गंगा मैया की जय। गीता जी का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग कहलाता है। उसका पहला श्लोक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला श्लोक में बताया है ऊर्ध्वमूलमधःशाखा मष्पत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूला, जिसका मूल कारण ऊर्ध्व अर्थात सर्वोपरि विराजमान परब्रह्म है। अधःशाखा, जिसकी शाखाएं अध अर्थात कार्य रूप से दृश्यमान है। ऐसे अश्वत्थ ज्ञान खड्ग के द्वारा काटने से उच्छिन्न होने वाले संसार वृक्ष अथवा परिवर्तमान संसार को अव्यय कहा गया। वेद इसके रक्षक और शोभा बढ़ाने वाले पत्ते हैं। जो ऐसे मूल सहित अश्वत्थ वृक्ष को जानता है, वही वेद के वास्तविक अर्थ को जानता है। देखो, शुरू में कहा है श्री भगवान उवाच। होना तो यह चाहिए था कि जब गीता जी का 14वां अध्याय पूरा हुआ तब अर्जुन प्रश्न करते और उस प्रश्न के उत्तर में भगवान बोलते। बड़े लोग तब बोलते हैं जब उनसे कुछ पूछा जाए। धर्मशास्त्र में निषेध है, ना पृष्टः कस्यचित् ब्रूयात्। यदि कोई प्रश्न नहीं करे तो अपने आप जाकर उससे बात नहीं करने लगना। मान न मान, मैं तेरा मेहमान, मैं तुमसे बोलूंगा, ऐसे नहीं। परंतु यदि कोई अपना बहुत प्रेम पात्र होवे तो उसके प्रति हृदय में स्नेह उमड़ता है, वात्सल्य उमड़ता है। उसको बताने के लिए हृदय उछल कर गले में आता है और गले से जीभ में आता है, और आदमी का मन बोलने का न होवे तब भी वात्सल्य ही बोलने के लिए उसे विवश कर देता है। तो अर्जुन के प्रति जो श्री कृष्ण के हृदय में स्नेह, जो वात्सल्य, प्रेम की परवशता है, उससे विवश होकर के भगवान बोलते हैं। इसलिए अध्याय के प्रारंभ में बिना पूछे ही भगवान बोलते हैं। क्या वात्सल्य है भगवान का। पर ज्ञानी लोग कहते हैं कि ये कोई वात्सल्य नहीं, भगवान का स्वभाव ही ऐसा है कि जब जीव मौन हो जाता है तब भगवान बोलने लगते हैं। जब तक जीव बोलता रहता है तब तक भगवान बोलते नहीं, केवल सुनते रहते। और जब जीव चुप हो जाता है तब भगवान बोलते हैं। ऐसा क्यों भाई?
जब दो भले लोग आपस में बातचीत करते हैं तो दोनों एक साथ नहीं बोलते, एक बोल लेता है तब दूसरा बोलता है, दूसरा बोल लेता है तब पहला बोलता है। सट्टा बाजार हो तो सब भले मानुष एक साथ ही बोलते हैं। हमारे गुरुजी ने बताया कि जीव के मौन में ही ईश्वर की वाणी मुखर होती है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनने के लिए मौन है, इसलिए श्री कृष्ण बोल रहे हैं और उनकी वाणी सुनाई पड़ रही। अगर अर्जुन मौन नहीं होते तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी न सुनाई पड़ती। जहाँ भक्त मूक है वहाँ भगवान वावधूक हैं। तो क्या बोलते हैं भगवान, क्या बोल रहे हैं भगवान? श्री भगवान उवाच, एक बार बड़ा भारी ब्रह्म सत्र चला था। 7 दिन का सत्र था और उसमें यह निश्चय हुआ कि अमुक संत गीता जी के 15वें अध्याय की कथा करेंगे। आज कहते हैं हमारे जिम्मे पंचदशी थी, हमने सायं पंचदशी के 2 प्रकरण सुनाए और सुबह श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद सुना। और वो संत महाराज ने केवल गीता जी का 15वां अध्याय का इतना वाक्य कहा, श्री भगवान उवाच। और 7 दिन तक इसी श्री भगवान उवाच पर ही प्रवचन करते रहे। योग में भगवान का क्या स्वरूप है, उपनिषद में भगवान का क्या स्वरूप है, न्याय शास्त्र के अनुसार भगवान का क्या स्वरूप है, पंचरात्र के अनुसार भगवान का क्या स्वरूप है। यह तो राम राम बहुत बात हुई। जय कृष्ण, हरे कृष्ण। फिर भगवान की वाणी को पौरुषेय कहेंगे कि अपौरुषेय वाणी कहेंगे। वह वेद के समकक्ष है कि वेद से हीन है, कि वेद से भी कुछ ऊपर है। इन बातों का निरूपण करें तो श्री भगवान उवाच जो है यह महीनों तक की नहीं, जिंदगी भर तक की सामग्री है। इसलिए बोलते हैं स्वयं ही भगवान बोलकर अपने भक्तों के हृदय में अपने जिस स्वरूप का आदान कर रहे हैं वह हमारे भक्त अर्जुन के हृदय में बैठ जाए, इसलिए बोलते हैं। और जब हमारा यह स्वरूप उसके हृदय में बैठ जाए तब अर्जुन उससे प्रीति करे, भक्ति करे, तो अपने पुरुषोत्तम रूप को अर्जुन के हृदय में बिठाने के लिए श्री भगवान उवाच